दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तभी से दिल्ली का राजनीतिक पारा बेहद हाई लेवल पर है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट सदन में पेश की। ये ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है। विधानसभा में जब कैग रिपोर्ट पेश की गई तो सदन में उसका स्वागत जोरदार हंगामे से किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आपके कई विधायकों को सदन से निष्कासित भी किया। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैग की रिपोर्ट में क्या है और आज दिन भर सदन में इतना हंगामा क्यों हुआ। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष बीजेपी को मुख्यमंत्री के नाम पर घेर रहा था। ऐसे में बीजेपी ने भी रेखा गुप्ता को कमान सौंपकर राजनीतिक पंडितों को हैरानी में डाल दिया। शपथ के बाद से ही दिल्ली की नई कैबिनेट फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में आज सदन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन सदन में शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंसी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। नई शराब नीति में पहले के एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। पहले दिल्ली में 60% शराब की बिक्री 4 कॉरपोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। जानकारों के मुताबिक LGV सक्सेना जब विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे तो आम आदमी पार्टी के विधायक भाषण में बाधा दे रहे थे, इसलिए उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। सदन से निष्कासित होने के बाद आप विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन की नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब आप विधायकों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब बीजेपी विधायकों ने पीएम मोदी के नारे लगाए तो कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि बीजेपी को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सचिवालय में है, विधानसभा में जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सारे मंत्रियों के कार्यालय से, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे विधानसभा में लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी जी के नारे लगाए तो उनको छुआ भी नहीं। इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की तस्वीर से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं और इस अहंकार का जवाब देश के लोग उन्हें देंगे। भाजपा नेताओं का इस पर कहना है कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का नाम लेकर बच नहीं सकती। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसी कड़ी में कहा कि आप नेता इस मुद्दे से सदन को भटकाना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा वीरेंद्र सचदेवा ने। वो इस रिपोर्ट से भागना चाहते हैं, वो इस सच्चाई से बचना चाहते हैं कि जो चोरी उनके नेता ने की है, उनके नेताओं ने की है, वो उससे बचना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जवाब उनको इस CAG रिपोर्ट पे देना है। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन कर रहा हूँ, आए मनीष सिसोदिया को साथ लाएं, संजय सिंह को साथ बिठाएं और इस CAG रिपोर्ट पे बात करें कि इस CAG रिपोर्ट में जो है वो सच है या नहीं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा में आपके 21 विधायकों को अगले 3 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है और सदन की कार्यवाही 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। खैर, अब कैग की रिपोर्ट को लेकर आप कैसे पलटवार करती है और इस रिपोर्ट को लेकर सदन में क्या नया खुलासा होता है, ये आगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।